सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सेहत से जुड़ी लगभग हर एक समस्या का हल किसी महंगी दवा या मुश्किल डाइट में नहीं बल्कि आपकी ही एक आदत बदलने में छिपा है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे एक छोटा सा बदलाव आपके शरीर की जो हीलिंग पावर है ना उसे अनलॉक कर सकता है। पेट की वो चर्बी जो कम होने का नाम ही नहीं लेती, दिन भर की थकान, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम, ब्लड शुगर जो बढ़ता ही जा रहा है, रात को ठीक से नींद नहीं आती या फिर स्किन और बालों की समस्याएं, ये आजकल इतनी आम हो गई हैं कि लगता है हर कोई इनमें से किसी ना किसी चीज से तो जूझ ही रहा है। लेकिन क्या हो अगर इन सब का इलाज बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने शरीर के अंदर ही मौजूद हो और उसे काम पर लगाने का तरीका बहुत बहुत ही आसान हो। तो इसका सबसे ज़रूरी सिद्धांत ये है, इसे ध्यान से समझिए। हमारे शरीर की जो एनर्जी है ना, वो एक समय में एक ही बड़ा काम कर सकती है। या तो वो हमारे खाए हुए खाने को पचाएगी या फिर वो शरीर के अंदर की टूट फूट की मरम्मत यानी रिपेयरिंग करेगी। अब अगर हम लगातार कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं तो शरीर की सारी एनर्जी सिर्फ खाना पचाने में ही खर्च हो जाती है और उसे अंदर की मरम्मत करने का मौका ही नहीं मिलता। विज्ञान की भाषा में इस रिपेयरिंग प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफेजी। इसका सीधा सा मतलब है खुद को खाना। ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें हमारा शरीर अपने ही खराब और डैमेज हो चुके सेल्स को खाकर उन्हें रिसाइकल करता है और नए हेल्दी सेल्स बनाता है। समझ लीजिए ये हमारे शरीर की अपनी डीप क्लीनिंग सर्विस है। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है, ये विज्ञान से साबित हो चुकी एक बहुत पावरफुल प्रक्रिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2016 में इसी ऑटोफेजी के मैकेनिज्म को खोजने के लिए एक जापानी वैज्ञानिक को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सवाल ये है कि इस कमाल की ऑटोफेजी को हम अपने शरीर में चालू कैसे करें? जवाब छिपा है खाने के टाइम में। चलिए देखते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या कहता है। हमारी जो पाचन शक्ति है यानी डाइजेस्टिव पावर, वो सीधे सीधे सूरज से जुड़ी हुई है। जैसे ही सूरज उगता है, हमारी पाचन अग्नि, जिसे जठराग्नि कहते हैं, वो तेज हो जाती है। दोपहर में ये अपनी पीक पर होती है और जैसे जैसे सूरज ढलता है ये भी धीमी पड़ने लगती है। सूर्यास्त के बाद तो ये सबसे कमजोर होती है। अब इस पुरानी बात को मॉडर्न साइंस भी मान रहा है। 2020 में एक बड़ी दिलचस्प स्टडी की गई। लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। दोनों को रात के खाने में बिल्कुल एक जैसा खाना, एक जैसी कैलोरी दी गई और दोनों एक ही टाइम पर सोने गए। फर्क सिर्फ एक था, एक ग्रुप ने रात 6 बजे खाना खाया और दूसरे ने रात 10 बजे। और जो नतीजा आया ना, वो हैरान करने वाला था। सिर्फ खाने का वक्त बदलने से जो ग्रुप जल्दी खा रहा था उसके फैट लॉस पर एक बहुत बड़ा असर दिखाई दिया। ये अंतर था पूरे 10% का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जिस ग्रुप ने शाम 6 बजे खाना खाया था उसने बिना कोई और मेहनत किए देर से खाने वाले ग्रुप के मुकाबले 10% ज्यादा वजन कम किया। ये इस बात का पक्का सबूत है कि सिर्फ क्या खाते हैं ये जरूरी नहीं, बल्कि किस समय खाते हैं ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। वजन कम होना तो बस एक फायदा है, इसके फायदे सच में अनगिनत हैं। चलिए अब जरा देखते हैं कि ये एक छोटा सा बदलाव हमारी सेहत में और क्या-क्या बड़े सुधार ला सकता है। देखिए, मशहूर अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने भी अपना अनुभव शेयर किया है। उन्होंने बताया कि जल्दी डिनर करने से उनकी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई। वो सुबह ज्यादा फ्रेश उठती हैं और दिन भर ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करती हैं। वहीं एक्टर मनोज बाजपेयी तो एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने अपनी दादाजी की आदत अपनाई और रात का खाना पूरी तरह से छोड़ दिया, जिससे उन्हें जबरदस्त फायदे हुए। और ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, इसके पीछे पक्का डेटा भी है। डायबिटीज के मरीजों पर हुई एक स्टडी में पता चला कि 3 महीने तक जल्दी डिनर करने वाले ग्रुप की डायबिटीज में 47% का सुधार आया, जबकि देर से खाने वालों में सिर्फ 2% का। मतलब 23 गुना ज्यादा तेजी से सुधार। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जब शरीर को ऑटोफेजी का मौका मिलता है तो नींद गहरी होती है, फैटी लिवर रिवर्स होने लगता है, हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है और अगले दिन आप खुद को एनर्जी से भरा हुआ महसूस करते हैं। अच्छा, अब ये सब सुनने में तो बहुत कमाल का लग रहा है ना, लेकिन असली सवाल, इसे अपनी रोज की जिंदगी में लागू कैसे करें? चलिए अब कुछ आम प्रॉब्लम्स और उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे आम चिंता,
यार अगर जल्दी खा लिया तो रात को सोने से पहले फिर से भूख लग जाएगी। इसका समाधान 3 स्टेप्स में है। पहला, ये समझिए कि भूख एक लहर की तरह है जो थोड़ी देर में अपने आप चली जाती है। ये बस एक आदत है, असली जरूरत नहीं। दूसरा, जब भूख लगे तो 1 गिलास पानी में नींबू, थोड़ा सा शहद और सेंधा नमक मिलाकर पीजिए। इससे शरीर को इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे और भूख शांत हो जाएगी। और तीसरा, अगर फिर भी बहुत भूख लगे तो सोने से पहले एक छोटा ग्लास दूध पी सकते हैं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है नौकरी पेशा लोगों की, जो कहते हैं हम तो ऑफिस से ही देर से घर आते हैं, तो जल्दी कैसे खाएं? इसका भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। आप ऑफिस में शाम 5-6 बजे जो स्नैक्स लेते हैं ना, उसे अपने डिनर में बदल दीजिए। घर से पनीर रोल या दाल चावल जैसा पौष्टिक खाना पैक करके ले जाइए। फिर जब आप घर पहुंचे तो बस वही नींबू शहद वाला पानी या दूध पी लीजिए, हो गया काम। तीसरी समस्या अक्सर परिवार से जुड़ी होती है। हमारे घर में तो खाना ही देर से बनता है, मैं अकेले कैसे जल्दी खा सकता हूँ? इसके 2 रास्ते हैं। पहला, आप अपने परिवार वालों को भी इसके फायदों के बारे में बताइए। हो सकता है कि सब मिलकर अपनी सेहत सुधारने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन अगर ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है तो एक दूसरा तरीका है। आप रात 9 बजे डिनर करें और फिर अगले 16 घंटों तक कुछ ना खाएं। मतलब सीधा अगले दिन दोपहर 1 बजे अपना लंच करें। तो सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी तरह अपने पाचन तंत्र को हर दिन 12 से 16 घंटे का पूरा आराम देना है, चाहे आप जल्दी खा कर दें या फिर 16 घंटे का उपवास करके। यही वो गोल्डन पीरियड है जब आपका शरीर खुद को ठीक करता है। सच तो ये है कि दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर आपके शरीर के अंदर ही है, और वो हर रात काम पर आने को तैयार रहता है। बस उसे अपॉइंटमेंट देने के लिए आपको अपना पेट खाली रखना होगा। तो सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप आज रात अपॉइंटमेंट बुक करेंगे?